तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपना पहले सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि प्रूव करिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 1/2 के बराबर होगा। देखिए यहां पर अगर कुछ जानने लायक बात है तो वो सिर्फ इतनी कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है आपके सामने साइन स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसे ये लिखा हुआ है कॉस 60 का होल स्क्वायर माइनस ऐसे ये लिखा हुआ है tan 45 का होल स्क्वायर। साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 अगेन का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/4 1/4 1/2 माइनस 1 जो है वो माइनस 1/2 के बराबर आ जाएगा और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल भी सेम बातें कुछ कर रहा है। सबसे पहले हम साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 3 पाई बाय 4, देखिए पाई बाय 4 45 इंटू 3 135 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 135 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसे लिख सकते हैं 19 टू 1 प्लस 45 डिग्री। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 19 टू 1 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल है इवन ऑड, तो साइन विल इंटरचेंज विद कॉस, ये आ जाएगा cos 45, वो हो जाएगा 1/√2। तो साइन 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिली है वो 1/√2 मिली है। तो 1/√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और वो 1/2 इस 2 से कट के सिर्फ 1 बचेगा प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 2 कट के सिर्फ 1 बचेगा प्लस। अच्छा सेक स्क्वायर पाई बाय 3, यानी कि ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ सेक 60 का होल स्क्वायर। अब सेक 60 कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। भाई सेक 60 cos 60 का एकदम उल्टा होगा, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 टाइम्स सेक 60 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 + 2 कितना आ जाएगा 10। ये भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। और चीजों का आप थोड़ा आराम से और समझ के करेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, इसमें 7 पाई बाय 6 की वैल्यू मैं आपके लिए निकाल देता हूं। कॉसेक 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, कॉसेक 180 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा तो होगा ही, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है और 180 का एक मल्टीपल है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही सिर्फ प्लस का रहता है। तो दोबारा से सुनिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आएगा, और ये 180 जो है ये 90 इंटू 2 है, और ये 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए कॉसेक रिटेन कट जाएगा और पाई बाय 6 आएगा। तो यह जाएगा माइनस का कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री जो है वो साइन 30 का एकदम उल्टा, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स साइन 30 होता है हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू आपको -2 मिली है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री पर कितना होता है हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, प्लस ये रहा और इसकी वैल्यू ये रही, तो ये आपका आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 और ये आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो आपको आपने देखा कि ये एंगल आपके लिए नोन है, ये आपके लिए नोन है, सिर्फ ये एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो आपने सिंपली उसे कैलकुलेट कर लिया। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें ये भी बात हमारे लिए जान पहचान की है, ये भी जान पहचान की है, ये कुछ जानी पहचानी इतनी आसानी से नहीं लग रही है। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे तो ये लिखा हुआ है पाई माइनस पाई बाय 6 कॉसेक 180 माइनस थीटा इज वापस से कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक पाई बाय 6 कॉसेक 30 यानी 2 हो जाएगा। फिर भी आपके लिए एक बार
ये लिखा हुआ है cosec 5π/6, तो ये हो जाएगा बेटा जी cosec π-π/6। तो ये लिखा हुआ है cosec 90 × 2 180 माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 × 1 90 × 2, माइनस के लिए आपको क्लॉक चलना पड़ता है पीछे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में cosec कैसा? पॉजिटिव। ऑड इवन cosec विल रिमेन cosec एंड 30 विल रिमेन 30, और cosec 30 हो जाएगा sin 30 का उल्टा, यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अच्छा, cot 30 कितना होगा? ये लिखा हुआ है cot 30 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, 2 आई है, प्लस 3 टाइम्स ये लिखा हुआ है tan ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। cot 30 हो जाएगा tan 30 का उल्टा। tan 30 कितना होता है? 1/√3 का एकदम उल्टा, यानी रेसिप्रोकेट। क्या हो जाएगा? √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 टाइम्स tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3। 3 तो बाहर है, 1/√3 हो जाएगा। tan 30 का स्क्वायर 1/3, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री, देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, sin of x + y। कुछ लोग sin of a + b भी पढ़ते हैं। sin of x + y होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। और अगर आप x को दो नॉन एंगल्स में तोड़ दें, यानी x को आप लिख दें 45 का डिग्री और y को आप लिख दें 30 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा। और sin 75 डिग्री मुमकिन हो जाएगा 45 और 30 डिग्री नॉन एंगल्स के साइन और कॉस की मदद से। कैसे? जरा देखिएगा, x को 45 डिग्री और y को 30 डिग्री मैंने मान लिया, तो लेफ्ट में तो हो जाएगा साइन ऑफ 75 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 हो जाएगा 1/√2, sin 30 हो जाएगा 1/2। तो नीचे से दोनों में ही 2√2 कॉमन है, ऊपर आ जाएगा √3 + 1। अगर आप इतना, लोग इसे इतना ही याद करते हैं, ऐसे ही ये याद किया जाता है, तो sin 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। इसे फर्दर रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, याद करने में आसान रहता है। तो √3 + 1/2√2 विल बी द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं tan ऑफ 15 डिग्री। एक्चुअली इसमें tan of x + y नहीं, tan of x - y की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होती है? जरा सुनिएगा। देखिए tan of x - y की आइडेंटिटी हम सब जानते हैं, ये होती है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y। अच्छा, अगर x को मैं ले लूं 45 का डिग्री, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, x को मैं ले लूं 45 का डिग्री और y को ले लूं मैं 30 का डिग्री, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो tan ऑफ 15 डिग्री बराबर आ जाएगा, मैंने अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां 45 का डिग्री लिखना है, जहां y है वहां 30 डिग्री लिखना है। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू है किसकी? tan ऑफ 15 डिग्री की। आप चाहते तो आप यहां पर, ठीक है, आप इसे 60 - 45 भी कर सकते थे, 60 - 45 भी कर सकते थे। अब वो आपको खेलना है, आप कैसे खेलना पसंद करते हैं वो